तो हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो दोस्तों, आज की स्टोरी मुझे मेरे एक फ्रेंड शिवम सोनी ने सुनाया है। तो दोस्तों, अब मैं ये स्टोरी अपने फ्रेंड शिवम सोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मजा लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम सोनी है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये कहानी मुझे मेरी नानी ने बहुत साल पहले सुनाई थी, जो कि बिल्कुल रियल है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज से करीब 60 साल पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो कि गंगा के किनारे था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे। एक दिन उस गांव में मंजुलिका नाम की एक औरत आई। मंजुलिका दिखने में बहुत सुंदर और अच्छी औरत लगती थी। जब वह उस गांव में आई थी तो एक बच्चे को एक काला नाग ने डस लिया था। तो मंजुलिका ने ही जाने कैसे उस बच्चे को ठीक कर दिया था। वह बच्चा उस गांव के सरपंच का बेटा था। तो खुश होकर सरपंच ने मंजुलिका को एक गांव के पास एक छोटा सा झोपड़ी दे दिया था। गांव वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन उन उन भोले भाले गांव वालों को क्या पता था कि उन्होंने किस मनुष्यत को अपने गांव में रहने दिया है। खैर, सब चीज ठीक चल रहा था। एक दिन उस मठ के पुजारी, जो कि दूसरे गांव गए हुए थे, वह अपने गांव लौट रहे थे। जब वह पैदल पैदल दूसरे गांव से आ रहे थे तो ना जाने क्यों उनको बहुत अजीब लग रहा था, मानो कुछ बुरा होने वाला था। जब वह रात को अपने गांव आ रहे थे, कच्चे रास्ते थे, तो उनको चारों तरफ से कुत्ते और बिल्लियों की लगातार रोने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बुरी शक्ति उनको उस गांव में आने के लिए रोक रहा हो। लेकिन वह एक सिद्ध और तापसी पंडित थे, तो वह मंत्र पढ़ते हुए सारी बुरी चीज को काटते हुए वह रात को 12 बजे गांव पहुंच गए। जब वह बाबा उस गांव के बॉर्डर पर आए तो उन्होंने देखा कि उस गांव के जाने वाले रास्ते पर कोई बैठा है और कुछ पूजा कर रहा है। बाबा उस साइड जाने लगे। जब उस आग के जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई औरत है जो कि बुरी शक्तियों का पूजा कर रही है। खैर, दरअसल वह वही औरत थी, मंजुलिका। बाबा ने बोला कि तू कौन है और ये क्या कर रही है। उस टाइम मंजुलिका एक खतरनाक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उस टाइम मंजुलिका पर 101 चुड़ैल का वास हो चुका था। मंजुलिका उठी और अपने एक हाथ से बाबा को हवा में टांग दिया। वह बहुत भयानक लग रही थी। मंजुलिका ने बाबा को एक हाथ से उनका गर्दन पकड़ा और दूसरे हाथ से उनका मुंडी, और एक ही झटके में बाबा का सिर धड़ से अलग कर दिया। और मंजुलिका एक डरावनी आवाज में हंसने लगी। अगली सवेरा गांव के लोगों का जमावड़ा था। मंदिर के सामने उस गांव का प्रधान और गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि यह क्या हो गया और कैसे। दरअसल उस गांव के उस मठ के मेन गेट पर उस बाबा के धड़ से कटा हुआ शरीर लटका हुआ था। उस बाबा का शरीर बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था,
मानो कि उनके शरीर में खून का एक कतरा भी न हो। खैर, सभी गांव वाले ने मिलकर उस बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उस गांव का राजू नाम का एक आदमी रात के करीब 12 बजे शौच के लिए बगल के खेत में गया। दरअसल उन दिनों शौच के लिए खुले में ही जाना पड़ता था। खैर, जब वह शौच कर रहा था तब उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बात कर रहा हो। राजू अगल बगल देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। वह शौच कर अपने घर की ओर आने लगा। सुनसान कच्चा रास्ता था। रात के करीब 9 बज रहे थे। तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है, ए रुक जा, कहाँ जा रहा है? ए राजू, तुझसे बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? खून पिएगा? यह यह एक औरत की आवाज़ था, एक खौफनाक आवाज़। राजू बिना पीछे मुड़े चलता रहा। तभी फिर से आवाज़ आई, खून पिएगा? और राजू पर मानो खून की बारिश होने लगी। राजू बहुत डर गया और भागने लगा। तभी राजू ने एक गलती कर दी। वह भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। खैर, अगले दिन उसी के मेन गेट पर उसके धड़ से अलग शरीर मिला। राजू भी वैसा ही मारा था जैसे कि उस गांव के बाबा मरे थे। अब गांव के लोग डरे हुए थे और सोचने पर मजबूर थे कि आखिर इतनी बेदर्दी से ये मार कौन रहा है। उस टाइम उस गांव में और अगल बगल के गांव में दहशत फैल गया। अब हर रोज कोई न कोई मारा हुआ पाता और उसको भी उसी मेन गेट पर उसका धड़ से अलग शरीर को टांग दिया जाता। पूरा बॉडी पीला पड़ा हुआ होता, मानो खून हो ही नहीं शरीर में। खैर, एक दिन उस गांव के कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो वह खेलते खेलते मंजुलिका के घर के पास चले जाते हैं। मंजुलिका उस टाइम अपने घर में नहीं थी। बच्चों ने बांस के बने खिड़की से अंदर घर में देखा और उसने जो देखा वह देखकर सभी बच्चे डरकर भागने लगे और अपने घर की ओर चल भाग जाते हैं। दरअसल उन बच्चों ने मंजुलिका के घर में कटे हुए इंसानी मुंडी को देखा था। ये बात तुरंत आग की तरह गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले और उस गांव के प्रधान मंजुलिका के घर आते हैं। मंजुलिका उस टाइम उसी घर में होती है। वह सारी के सारी मुंडी उन लोगों का था जिनको कुछ दिन पहले किसी ने मार डाला था और मुंडी अपने साथ ले गया था। खैर, गांव वालों को समझते देर नहीं लगता है कि उन लोगों को मंजुलिका नहीं मारा था। गांव वाले मंजुलिका को पकड़ लेते हैं और उसको एक पेड़ में बांधकर आग लगा देते हैं। मंजुलिका तड़प तड़प कर मर जाती है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि आखिर अपने की बलिदान का बदला ले ही लिया। लेकिन बेचारे उन लोगों को क्या पता था कि आगे उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। कुछ दिन सब ठीक ठाक रहा, लेकिन एक दिन शंभू नाम का एक आदमी, जो कि उसी गांव का था, वह अपने ससुर के घर गया हुआ था दूसरे गांव में। तो जब वह अपने ससुर जी के घर से आ रहा था तो उसको गांव आते आते रात के करीब 10 बज गए। वह चांद की हल्की हल्की रोशनी में जा रहा था। अब वह अपने गांव के सीमा के अंदर था। माहौल बहुत डरावना था। चारों तरफ से कुत्ते और सियार की लगातार रोने की आवाज़ें आ रहा था। खैर, शंभू निडर इंसान था।
वह बिना डरे लगातार चलते रहा। अब बस कुछ मिनटों में वह अपने घर पहुंचने वाला था, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने औरत की आवाज़ आई, ऐ शंभू, घर जा रहा है, रुक, मैं भी चलता हूँ। शंभू तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वह वहाँ कोई नहीं होता। वह इधर उधर देखता है और हकलाते हुए बोलता है, कौन हो, कौन है? लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। खैर, शंभू आगे चलने के लिए जैसे ही मुड़ता है, उसको होश उड़ जाता है। उसके सामने एक दुल्हन के कपड़े में एक औरत हवा में लटकी हुई रहती है। शंभू देख भागने लगता है। शंभू समझ जाता है कि यह एक चुड़ैल है और आज वह बचेगा नहीं। तभी शंभू को उस रोड के बगल में माँ काली का मंदिर दिखता है। वह तुरंत उसके अंदर चला जाता है। वह चुड़ैल माँ काली के मंदिर से कुछ दूर रुक जाती है। जब शंभू उसको गौर से देखता है तो उसकी होश उड़ जाता है और बोलता है कि यह तो मंजुलिका है। खैर, मंजुलिका अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। वो बहुत डरावनी दिख रही थी। पूरा शरीर जला हुआ, दोनों हाथ पैर बिल्कुल उल्टे, एकदम भयानक। खैर, उस मंदिर में एक सिद्ध पुजारी भी था। उसने शंभू को बोला कि डरो नहीं, ये चुड़ैल तुम्हें माँ काली के मंदिर में कुछ नहीं कर पाएगी। सवेरे होते हुए शंभू तुरंत अपने गांव पहुंचता है और उसने कल रात घटी सारी घटना को गांव वालों को बता देता है। सभी बहुत डरे हुए थे। अब वह गांव एक बुरी चुड़ैल की ताकत में फंस चुका था। मंजुलिका अब बहुत ताकतवर और खूंखार बन चुकी थी। वो एक एक कर सभी गांव वालों को मारने लगी। अब तक 10 लोगों को वह मार चुकी होती है। गांव वाले परेशान और डरे हुए थे। कोई भी पंडित या बाबा उस गांव की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मंजुलिका उसको तरपा कर मार देती थी। खैर, एक दिन शंभू अपने रूम में सो रहा होता है। उसको माँ काली का सपना आया। माँ काली सपने में बोली कि तेरी मदद सिर्फ और सिर्फ वह पुजारी ही कर सकता है, जो कि मेरे मंदिर में सालों से मेरी सेवा करते आ रहा है। तू उसके पास जा। इतना बोलते ही शंभू की नींद खुल गई। वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन यह बात सारे गांव वालों के बता देता है। वह और सारे गांव वाले मिलकर पंडित जी के पास जाते हैं। शंभू ने सारी बात बाबा को बता दिया। बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि जैसी मेरी माँ काली का इच्छा। बाबा गांव में आते हैं और बोलते हैं कि आज से 10 दिन बाद पूर्णिमा है, उसी रात को मैं फिर से आऊँगा। बाबा ने सभी को माँ काली के पैरों पर रखे फूल पूरे गांव में बांट दिया और बोला कि सभी गांव वाले माँ काली का फूल अपने अपने मेन दरवाजे पर रखे 10 दिन के लिए, और इस फूल को रखने के बाद कोई घर से बाहर न जाए। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया। अब मंजुलिका हर रात को उस गांव में आती थी, लेकिन उस माँ काली के फूल की वजह से वह किसी को कुछ भी नहीं कर पाती थी। मंजुलिका हर रात को उस गांव की गलियों में रोते हुए दौड़ा करती थी। गांव वाले उसकी आवाज़ अच्छे से सुनते थे। खैर, 10 दिन बाद पूर्णिमा का दिन आ जाता है। बाबा आते हैं।
बाबा और पूरे गांव वाले लोग माँ काली का भजन गाते हुए पूरे गांव का परिक्रमा करते हैं। और बाबा ने जाने कोई मंत्र लगातार पढ़ते हैं और पूरे गांव में माँ काली पर चढ़ा भभूति फेंकते हैं। रात के करीब 8 बजे बाबा सभी गांव वालों को बुलाते हैं। माँ काली के पैरों में पड़े भभूति को एक बहुत बड़ा अपने चारों ओर सर्कल बनाते हैं और गांव वालों को बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो, तुम लोग इस सर्कल के अंदर नहीं आना। फिर बाबा उस सर्कल में बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में मंजुलिका उस सर्कल में प्रकट हो जाती है। मंजुलिका बाबा को देख हंसने लगती है। गांव वाले डरे सहमे वहीं से देख रहे होते हैं। खैर, मंजुलिका बाबा से बोलती है कि तू भी आ गया मरने के लिए। बाबा लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं। बाबा बोलते हैं कि मंजुलिका, तू इन भोले भाले गांव वालों को क्यों मार रही है? इन लोगों को छोड़ दे और यहाँ से चली जा, वरना ठीक नहीं होगा। इतनी बात सुनते ही मंजुलिका हंसने लगती है और बोलती है कि इन लोगों ने मुझे जिंदा जलाया है। मैं इन लोगों को ऐसी मौत दूंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और इतना बोलकर मंजुलिका बाबा को अपने हाथों से इतनी बात सुनते ही मंजुलिका हंसने लगती है और बोलती है कि इन लोगों ने मुझे जिंदा जलाया है। मैं इन लोगों को ऐसी मौत दूंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और इतना बोलकर मंजुलिका बाबा को अपने हाथों से उनके गर्दन पकड़ लेती है और बाबा को हवा में उठा लेती है। बाबा छटपटाने लगते हैं और माँ काली का जाप करने लगते हैं। बाबा को मंजुलिका इधर से उधर फेंकने लगती है। तभी बाबा के अंदर माँ काली आ जाती है और माँ काली बोलती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी शिष्य को मेरे मारेगी। मंजुलिका तुरंत डर जाती है और पीछे हट जाती है। माँ काली बहुत गुस्से में रहती है। वह मंजुलिका को अपने एक हाथ से पकड़ती है और उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देती है। मंजुलिका वहीं जलकर भस्म हो जाती है और मिट्टी बन जाती है। गांव वाले लोग बहुत खुश होते हैं और माँ काली की जयकारा करने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बुरी शक्तियाँ कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन वह देवी शक्तियाँ से मुकाबला नहीं कर सकती।